नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड क्लास बाय इमरान। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल में आपको 1 जनवरी से 31 मार्च 2021 के मध्य किए जाने वाले 25 विशेष कोर्सों की प्रश्नोत्तरी हल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम लोग जो दूसरा कोर्स है गणित के मुख्य कौशल, उसकी प्रश्नोत्तरी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि जो भी वीडियो देखें उसके डिस्क्रिप्शन को अवश्य चेक कर लें, वहां पर हमारे सारे वीडियोस के लिंक अवेलेबल रहते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं और आपको एक चीज से अवगत करा देना चाहते हैं कि यहां पर हम आपको सिर्फ फाइनल प्रश्नोत्तरी का हल उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अर्थात अपनी समझ को जांचें। दोस्तों, मुख्य प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, नीचे दी गई गतिविधियों को CRA के पढ़ाने के तरीकों के अनुसार सही क्रम में लगाइए। नंबर 1 में दिया गया है कि बच्चों को संख्याओं का गुणा चित्रों के जरिए दर्शाना सिखाना। नंबर 2 में बच्चों को गुणा की अवधारणा सिखाने के लिए कंचों या किसी और वस्तु की मदद से संख्या को गुणा करके दिखाना। और तीसरे नंबर में बच्चों को मानक कलन विधि का इस्तेमाल करके दो संख्याओं को गुणा करने के लिए प्रोत्साहित करना। सही क्रम क्या है और इसके लिए केवल एक विकल्प चुन सकते हैं। 4 विकल्प आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं। पहला विकल्प है कि 1 2 3 सही क्रम है। दूसरे विकल्प में कहा जा रहा है कि 3 2 1 सही क्रम है। तीसरे में कह रहे हैं कि 2 1 3 सही क्रम है और चौथे में कहा जा रहा है कि 3 1 2 सही क्रम है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि विकल्प सी पूरी तरीके से सही है, अर्थात 2 1 3 1 सही क्रम है। पहले 2 नंबर का कथन आएगा, फिर 1 नंबर का कथन आएगा और फिर 3 नंबर का कथन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। नीचे दिए गए सवालों में आप कौन से सवाल बच्चों में समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे? और एक से अधिक विकल्प चुनने का रास्ता हमारे सामने खुला हुआ है। पहला है 2 संख्याओं को मानक कलन विधि से जोड़कर दिखाएंगे। दूसरा है 2 संख्याओं को जोड़ने का आपका तरीका एक बेहतर तरीका क्यों है, तर्क दो। और तीसरा है कि एक संख्या में 12 घटाएं और फिर उसमें 10 जोड़ें तो नई संख्या बनी 60। शुरुआत में ये संख्या कौन सी थी? आप जवाब तर्क के साथ दें। और चौथा विकल्प है कि इस समस्या को हल करें और आपको एक नीचे समस्या दी गई है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। पूर्व के वीडियो को देखने पर हम ये आकलित कर पाते हैं कि इस प्रश्न के लिए विकल्प 2 और विकल्प 3 पूरी तरीके से सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 3 के अनुसार अगर आप कक्षा में समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो आप किन चरणों को अपनी कक्षा में अपनाएंगे? और कह रहे हैं एक ही विकल्प चुना जा सकता है। पहला विकल्प है समस्या समझो, योजना बनाओ, योजना इस्तेमाल करो, योजना जांचो। दूसरा विकल्प है पहले योजना बनाओ, योजना को जांचो, योजना का इस्तेमाल करो और समस्या को समझो। तीसरा विकल्प है कि योजना इस्तेमाल करो, योजना जांचो, योजना बनाओ और समस्या को समझो। और अंतिम विकल्प दिया गया है कि समस्या समझें, योजना जांचें, योजना बनाएं और योजना का इस्तेमाल करें। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का पहला उत्तर सही है, अर्थात पहले समस्या को समझना होगा, फिर योजना बनाना होगा, योजना का इस्तेमाल करना होगा और योजना को जांचना होगा। तो डेफिनेटली आप पहले विकल्प को चूज कर लें। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का सही हल आप प्राप्त कर लेंगे। सबमिट बटन दाबेंगे और अगले क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। जब आप किसी प्रश्न के विकल्प को चुनकर के सबमिट बटन दाबेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि आपके द्वारा बताया गया जवाब सही है या गलत। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर। कविता अपनी कक्षा में चाहती है कि बच्चे गणित की अवधारणाओं के संबंध गणित की अन्य अवधारणाओं और असल जिंदगी में खोजें। ऐसा करने के लिए उन्हें क्या कदम उठाने होंगे? एक से अधिक विकल्प का चयन किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि बच्चों को एक ही अवधारणा को अलग अलग रूपों में दर्शाने के मौके दिए जाने चाहिए। दूसरा विकल्प है कि बच्चों को एक अवधारणा से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग तरीके खोजने के मौके दिए जाने चाहिए। तीसरा विकल्प है बच्चों को असल जिंदगी से जुड़ी समस्याएं हल करने के लिए देनी चाहिए। और चौथा है कि बच्चों को ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें एक से अधिक संक्रियाओं को समझने की जरूरत हो। इस प्रश्न के सही उत्तर के रूप में आप विकल्प 1, विकल्प 2 और विकल्प 3 का चयन कर लीजिए और सबमिट बटन दाब दीजिए। आप देखेंगे कि आपके द्वारा चुना गया उत्तर पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर।
आपके सामने स्क्रीन पर है। लतिका जी भाग की अवधारणा से जुड़े संबंधों की खोज कराने के लिए बच्चों को एक ही संख्या के बटनों को एक डिब्बे से बार बार निकालने के लिए कहती हैं। इस गतिविधि से वे किस तरह के संबंधों की खोज करा सकती हैं? एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं, भाग का घटा से संबंध करा सकती हैं, भाग करने के अलग अलग प्रक्रियाओं में संबंध बता सकती हैं, भाग का गुणे से क्या संबंध है ये बता सकती हैं, भाग का असल जिंदगी की स्थितियों से संबंध इसे स्पष्ट कर सकती हैं। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि लतिका जी भाग का घटा से संबंध दिखाना चाहती हैं, भाग का गुणा से संबंध दिखाना चाहती हैं और भाग का असल जिंदगी की स्थितियों से संबंध प्रदर्शित करना चाहती हैं। अर्थात आप विकल्प 1, विकल्प 3 और विकल्प 4 का चयन करके सबमिट बटन दाब दें। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पर है। नीचे दिए गए सवालों में से वे सवाल चुनिए जिनमें कक्षा में तार्किक सोच को बढ़ावा मिल सकता है। एक से अधिक विकल्प चुनने का ऑप्शन हमारे पास है। इन दो संख्याओं को घटाने पर क्या जवाब होगा? पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है गुणा करने के इन दोनों तरीकों में क्या समानता है। तीसरा है जो भाग करने का तरीका तुमने इस्तेमाल किया है वह बाकी तरीकों से बेहतर क्यों है। और चौथा है कि कक्षा में जिन तरीकों से जोड़ के जवाब अलग अलग आए हैं वे तरीके कौन से हैं। सही विकल्प का चयन करके सबमिट बटन दाबना है। अगर हमारा उत्तर सही है तो आपको सही जवाब की घोषणा कर दी जाएगी और गलत है तो हमें यह बताया जाएगा कि आखिर सही उत्तर का कारण क्या था और कौन सा उत्तर सही है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। विकल्प 2 और विकल्प 3 को आप सही उत्तर के रूप में चयनित कर सकते हैं। अर्थात गुणा करने के इन दोनों तरीकों में क्या समानता है। एक विकल्प ये होगा और दूसरा विकल्प होगा जो भाग करने का तरीका तुमने इस्तेमाल किया है वह बाकी तरीकों से बेहतर क्यों है। और इसके बाद आप सबमिट बटन दाबेंगे, आपको पता चलेगा कि आपके द्वारा दिया गया उत्तर पूरी तरीके से सही है। साथ ही इन उत्तरों के चुनने का क्या कारण था वो स्पष्टीकरण भी आपको प्रदर्शित होगा। जारी रखना बटन पर क्लिक करेंगे और आप क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। आइए एक शिक्षक की कक्षा में हो रही बातचीत पर ध्यान दें। शिक्षक, बच्चों 24 गुणा 2 कितना होता है? बच्चे जवाब देते हैं 48। शिक्षक, ये जवाब कैसे मिला? बच्चे 20 गुणा 2 बराबर 40, 4 गुणा 2 बराबर 8 और इनका योगफल हुआ 48। शिक्षक कहते हैं क्या अनिल का जवाब और तरीका आप सभी को सही लगता है? क्या ये तरीका हर स्थिति में काम करेगा? इस बातचीत के आधार पर बताइए कि कक्षा को बच्चों पर बातचीत की जिम्मेदारी के आधार पर किस स्तर पर रखा जा सकता है। केवल आप एक विकल्प का चयन कर सकते हैं। पहला विकल्प स्तर 0, दूसरा विकल्प स्तर 1, तीसरा विकल्प स्तर 2 और चौथा विकल्प है स्तर 3। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सही विकल्प के तौर पे आप स्तर 1 का चयन कर लेंगे क्योंकि कक्षा का स्तर 1 रहेगा। आप सबमिट बटन दाबेंगे, आप देखेंगे कि आपका उत्तर पूरी तरीके से सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 के अनुसार एक कक्षा को ध्यान से देखिए और बताइए कि शिक्षक ने कक्षा में बातचीत को बढ़ावा देने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया। शिक्षक कह रहा है बोर्ड पर लिखे गए सवालों को हल करने में मुझे कुछ गलती हुई है, वह गलती खोजिए। कुछ देर बाद कबीर लड़का कहता है आपने हासिल गलत जोड़ा है। शिक्षक, वो कैसे? कबीर बताता है कि इकाई के हासिल को दहाई में नहीं जोड़ा। शिक्षक, क्या कोई और जवाब देना चाहेगा? आप इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। अब विकल्प में दिया गया है इंतजार करना, बच्चों की बात को दोहराना, बच्चों को भागीदारी का निमंत्रण देना और चौथा विकल्प है बच्चों को अपने शब्दों में कोई विचार बताने के लिए कहना। सही विकल्प का चयन करके हमें सबमिट बटन दाबना होगा। इस प्रश्न के सही विकल्प के तौर पे हम इंतजार करना और बच्चों को भागीदारी का निमंत्रण देना, इन दो विकल्पों को चुन करके सबमिट बटन दाब देंगे। हमें पता चलेगा कि हमारा दिया गया उत्तर सही है। जारी रखना बटन पर क्लिक करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 तक पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के अनुसार कश्मीरा जी अपनी कक्षा की शुरुआत अक्सर बच्चों को किसी समस्या को अलग अलग चीज़ों या तस्वीरों से दर्शाने के लिए कहकर करती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे बच्चों को खुद किसी सवाल को अलग अलग तरीकों से दर्शाने के लिए क्यों कहती हैं? एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं।
नंबर 1 है इससे बच्चे अपनी समझ जाहिर कर पाते हैं। दूसरा है इससे बच्चे एक दूसरे की समझ पर चर्चा कर पाते हैं। तीसरा विकल्प है इससे बच्चे एक ही सवाल को अलग अलग तरीकों से समझ पाते हैं। और चौथा विकल्प है कि इससे बच्चे अपनी समझ बनाने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा पाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न में चारों विकल्पों को सही उत्तर के रूप में हम चयनित कर लेंगे, अर्थात विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4, चारों पर टिक करके सबमिट बटन दाबेंगे। हम पाएंगे कि हमारा बताया गया उत्तर सही है। और अगर आप चाहते हैं कि इसका स्पष्टीकरण भी जाने तो वहीं पर नीचे इसका स्पष्टीकरण भी लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ करके जारी रखे बटन पर क्लिक कर देंगे और आप क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंच जाएंगे, जो कि इस कोर्स का अंतिम क्वेश्चन है। इसे हल करने के बाद आपका यह कोर्स, यह मॉड्यूल समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। इशरत जी अपनी पहली कक्षा में संख्या की अवधारणा सिखाने के लिए बच्चों को ये सभी गतिविधि कराती हैं। पहली गतिविधि है कि संख्याओं के लिए राजमा के दानों को अपने जोड़ीदारों के साथ गिन करके रखना। दूसरा, अपनी कक्षा में रखी वस्तुओं को गिनकर उन पर संख्याओं के लेबल लगाना। इन गतिविधियों की मदद से इशरत जी मुख्यतः गणित से जुड़े किन कौशलों के विकास पर काम कर पाएंगे। आप एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। करें समस्या समाधान कौशल का विकास कर पाएंगे, तर्क वितर्क कर निष्कर्ष पर पहुंचने वाले कौशल का विकास कर पाएंगे, बातचीत से समझ बनाने की कौशल विकसित कर पाएंगे। इसके अलावा दृश्यीकरण और निरूपण का कौशल इसे समझ पाएंगे। गणित के संबंधों को पहचान पाने का कौशल इससे समझ पाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या है। विकल्प 1, विकल्प 3, विकल्प 5 का आप चयन कर लेंगे और सबमिट बटन दाबेंगे। आप पाएंगे कि आपके द्वारा बताया गया उत्तर पूरी तरीके से सही है। इसके बाद आपको स्पष्टीकरण पढ़ने को मिल जाएगा। जारी रखना बटन पर क्लिक करेंगे और आपको द टीचर ऐप जो दीक्षा एप्लीकेशन के माध्यम से प्रोसीड कराया जा रहा है, उसकी ओर से कोर्स पूरा होने के लिए धन्यवाद का मैसेज आपको प्राप्त होगा। दोस्तों और प्यारे अध्यापक साथियों, हमारा आपसे सिर्फ यही अनुरोध है कि यदि आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध प्रश्नोत्तरी के हल पसंद आ रहे हैं, हमारा काम पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को साझा करें। जल्द ही एक नए वीडियो, एक नई प्रश्नोत्तरी में और एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। मैं आपका दोस्त और होस्ट, जय हिंद, जय भारत।